एक युवा लड़का जो गुजरात के एक छोटे से गांव में गरीबी में पैदा हुआ। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय सपनों और दृढ़ संकल्प के। उसके पास कोई महंगी डिग्रियां भी नहीं थी, ना परिवार की संपत्ति और ना कोई कनेक्शन थे। फिर भी सभी कठिनाइयों के बावजूद यही लड़का दुनिया के सबसे बड़े व्यापार साम्राज्यों का मालिक बन गया। उनका नाम धीरूभाई अंबानी। अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा कि कैसे एक गरीब लड़का इतिहास के सबसे प्रभावशाली जो एंटरप्रेनर होते हैं वो कैसे बना। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी और यकीन दिलाएगी कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात का एक छोटा सा गांव है चोरवाड़ करके उधर हुआ। उनका परिवार बहुत ही सिंपल था। उनके जो पिताजी है हीराचंद अंबानी और माता जो है जमुनाबेन अंबानी के 5 बच्चे थे, उनमें से एक थे। उनके पिता गांव के एक स्कूल टीचर थे। धीरूभाई ने बहादुर खानजी स्कूल में पढ़ाई की। बचपन से ही उन्होंने हार्डवर्क और चैलेंजेस का इम्पोर्टेंस समझ लिया था। परिवार में थर्ड नंबर पर होने के बावजूद उन्होंने हमेशा जिम्मेदारियों को सक्सेसफुली निभाया है। टीनेज में जब उनके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी तो घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। तब उनके पिता ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने धीरूभाई के लिए यमन जो कंट्री है उसमें एडन सिटी है उसमें धीरूभाई के लिए एक नौकरी देखी। धीरूभाई ने 10वीं की सिर्फ एग्जाम दी थी लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आए थे। एक दिन धीरूभाई ने एक दिन धीरूभाई के जो पिता है उन्होंने धीरूभाई से कहा, तुम्हें अब नौकरी करनी होगी, मैंने यमन में तुम्हारे लिए नौकरी देखी है। धीरूभाई ने बिना किसी झिझक के कॉलेज जाने का सपना छोड़कर ये अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कर दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में वे अपने फैमिली के लिए एडन चले गए। उनका जो भाई रमनिक लाल है वो पहले से ही वहाँ जॉब करता था, उनके ही पास वो चले गए। धीरूभाई ने एडन में जाने के बाद एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की। उस समय उस प्रदेश की वो सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी। यही उन्होंने व्यापार, अकाउंटिंग और जो बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो पूरी तरह से सीखे। वे अन्य गुजरातियों के साथ हॉस्टल में ही रहते थे। ड्यूटी के बाद इंग्लिश अखबार पढ़ना, इंग्लिश बुक्स रीड करना, ये चलता था। उनको साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो लोगों को समझने में गहरी रुचि रखते थे, जो बिजनेस की वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। उस समय उनके पास जो सिक्के थे वो चांदी के थे। एक्चुअली जो यमन की करेंसी थी वो यमन की करेंसी चांदी के सिक्के होते थे। चांदी के सिक्के होते थे तो उनको ऐसे लगा कि यार ये जो चांदी के सिक्के हैं चांदी का भाव किधर ज़्यादा होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा सर्च किया तो उनको पता चला कि यार लंदन में बहुत ज़्यादा भाव है चांदी का। तो उन्होंने जो सिक्के हैं वो सिक्के मेल्ट करना स्टार्ट कर दिए, मेल्ट करके उसके ब्लॉक बनाने स्टार्ट कर दिए और ब्लॉक बना के वो बेचने भी लगे। उनको अच्छा सा मुनाफा भी होने लगा। लेकिन जो यमन की सरकार है वो सरकार को पता चला कि यार सिक्के गायब हो रहे हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। ये जब पता चला तो वो धीरूभाई अंबानी ने ये वाला जो धंधा था वो स्टॉप कर दिया। उसी दौरान धीरूभाई ने कहा कि मैंने सीखा कि कोई भी बड़ी चीज पैसे, प्रभाव और ताकत के बिना नहीं हो सकती। लेकिन ये भी समझा कि इन सबसे भी ज्यादा जरूरी जो है इंसानियत, समझदारी और कोमलता है। वो इतने बचपन में ही बहुत अच्छे से समझने लगे थे। एडन में रहते हुए धीरूभाई ने आफ्टर वर्किंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने दोस्तों से और जो लोकल शॉपकीपर जो पहचान वाले हुए थे उनसे पैसा लेते थे और मुनाफा कमाते थे। 1954 में एडन में शेल की ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री का जो हार्बर बन रहा था, उसी साल वे भारत लौटे। कोकिला बहन से विवाह हो गया। फिर कोकिला बहन के साथ यमन चले गए और सीधे शिपिंग एजेंट और ऑयल जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके संपर्क में आ गए। उनसे बातचीत होने लगी। 1957 को उनको मुकेश अंबानी 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। यमन के आज़ादी के लिए आंदोलन तेज हो रहे थे, जिसके कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई और धीरूभाई की नौकरी भी चली गई। भारत लौटने के बाद धीरूभाई ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर महाजिन कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। यह कंपनी यमन को मसाले एक्सपोर्ट करती थी और भारत में पॉलिस्टर इंपोर्ट करती थी। उनका पहला ऑफिस 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा कमरा था, जो मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में था। उस ऑफिस में सिर्फ एक टेबल, 3 कुर्सियां और एक फोन था।
और उनका जो परिवार है वो वहाँ जय हिंद स्टेट करके है, वहाँ एक कमरे में रहा करता था। 1965 में चंपकलाल और धीरूभाई ये अलग हो गए क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। चंपकलाल सतर्क व्यापारी थे, जबकि धीरूभाई जोखिम उठाने और बाजार का उतार चढ़ाव समझकर लाभ कमाने में विश्वास रखते थे। 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद के नरोदा में पहला टेक्सटाइल मिल शुरू किया। उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की। विमल जो नाम है वो उनके भाई के लड़के का नाम था, तो उन्होंने उसका नाम विमल को दे दिया। तो उसके बाद वो यह ब्रांड जो है क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रस्ट का प्रतीक बन गया। 1980 में शुरुआती वर्ष में उनकी जो संपत्ति है वो 100 करोड़ से अधिक हो गई। फरवरी 1986 में धीरूभाई को पहला बड़ा स्ट्रोक आया, जिससे उनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। फिर भी उन्होंने लीडरशिप करना नहीं छोड़ा। 2002 में उनको दूसरा स्ट्रोक आया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एक हफ्ते से अधिक समय तक कोमा में रहे और बाद में 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने कहा, देश ने यह साबित करने वाला एक प्रतीक खो दिया कि एक साधारण भारतीय जब उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना और डिटर्मिनेशन होता है तो वह अपने जीवन में क्या क्या अचीव कर सकता है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।